आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू मिक्स प्लेट चैनल। आज हम बनाएंगे मटर आलू के पीली मसाले वाले चावल। हल्दी वाले चावल होते हैं ये मटर 1 kg है। ये मैंने हाफ़ kg क्यूब की शक्ल में गोल आलू भी काटे हैं, हाफ़ kg, और 1 kg मटर है। क्योंकि मटर अब पुरानी हो गई है, ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैं इसको हाफ़ kg पानी में मटर को आलू को पहले मैंने वॉश कर लिया। अब हाफ़ kg पानी में इसको मैं बिल्कुल मीडियम से बिल्कुल लो आंच पे गलने के लिए रख दूँगी, उबलने के लिए। क्योंकि इसको उबालना ज़रूरी है कि मटर बहुत सख्त हो गई है, ये एंड हो रहा है मटर का, तो इसको मैं पहले उबालूँगी फिर इसको पकाऊँगी। और ये लहसुन है 20 से 25 अदद, 1 टेबल स्पून हमारी सौंफ है, और 6 से 8 अदद हमारी हरी मिर्चें हैं। ये मैं सब इसको मोटा मोटा कूट लूँगी। ये पिसी मिर्चें हैं, नमक है, पिसा धनिया है 1 टेबल स्पून, पिसी मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, और हल्दी हमारी 1 टीस्पून है भर के। और 1 अदद बड़ी वाली हमारी प्याज है, 3 छोटे पत्ते हैं तेज़ के, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, साबुत मिर्च गरम मसाला है थोड़ा थोड़ा, और 5 अदद हरी मिर्चें हैं, छोटी से 2 से 3 अदद दालचीनी है, एक सब्ज़ इलायची, एक बड़ी इलायची है, 6 से 8 अदद लौंगे हैं, 20 से 25 अदद काली मिर्च है, और हाफ़ kg हमारे टमाटर हैं। ये तमाम चीज़ें देखेंगे ऐड होंगी हमारी आलू मटर चावल में। ये देखें उबल गए हैं हमारे पूरे मटर, अच्छी तरीके से ही गल गए हैं। ये मैंने हाफ़ kg पानी में बिल्कुल हल्की आंच पे गलने रखा, तकरीबन आधे घंटे गलाया मैंने ये मटर। अब अच्छी तरह से गल चुकी है। ये आलू भी देखें गल गए हैं ये, और मटर भी बिल्कुल गल गई है। अब ये बहुत जल्दी पक जाएंगे हमारे चावल। जब तक ये मटर और आलू उबल रहे थे, इतने में मैंने सारा मसाला तैयार कर लिया। ये मैंने सालन के 3 चमचे भर के सरसों का तेल लिया है, और इसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है। क्योंकि सरसों को तेल को ज़रा हमें तेज़ गर्म करना पड़ता है, पहले से मैंने तेज़ गर्म करके रख लिया था। अब ये मैंने साबुत गरम मसाले का इसमें भगाड़ लगाया, और 1 अदद प्याज डाली है। आप चाहें तो प्याज ना ऐड करें, मैं इसलिए ऐड करिए कि मैं इसको निकाल लूँगी प्याज को, और उसको आखिर में डालूँगी। बस 1 अदद मैंने प्याज लिए इसको, और गोल्डन ब्राउन करूँगी इस प्याज को। और ये तहरी बेहद मज़े की पकती है, और बहुत जल्दी भी पक जाती है, और खाने में भी बेहद मज़े की होती है ये यमी। और प्याज मैं अभी गोल्डन ब्राउन करूँगी, इसके बाद देखिए मैं इसमें और कौन से मसाले ऐड करूँगी। और ये इससे पहले भी मैंने आलू की तहरी दी है, वो सिर्फ आलू की तहरी थी। और ये मटर के चावल हैं, मटर आलू के चावल जो निहायत यमी और मज़ेदार थे। ये लहसुन अदरक मोटा मोटा मैंने कूट लिया था, सौंफ और हरी मिर्चें। ये प्याज देखें हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है ये। अब मैं इसको निकाल लूँगी बाहर, और इसको आखिर में डालूँगी मैं, जब पूरी हमारी तहरी तैयार हो जाएगी। ये 1 अदद प्याज थी जो मैंने ब्राउन करके निकाल ली है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चें और सौंफ ये सब ऐड कर दिया इसी तेल में मैंने। मस्टर्ड ऑयल है, अगर आप कोई भी घर में डेली रूटीन का तेल यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। और ये चावल मस्टर्ड ऑयल में वैसे बहुत मज़े के बनते हैं, और वैसे आम डेली तो मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। कभी घी धोखे से आ गया था, वो यूज़ कर लिया था। ये सब मसाले हैं हमारे, हल्दी, पिसा धनिया, नमक, पिसी मिर्चें और हरी मिर्ची, ये सब मैंने ऐड कर दी सारी। हल्दी मैंने 1 टीस्पून भर के चमचा लिया है, क्योंकि ये हल्दी के पीले चावल हैं मटर के, और ये बहुत मज़े के पकते हैं, गर्मियों के दिनों में खाया जाता है इसको। और हाफ़ kg ये हमारे टमाटर हैं। ये कुछ कच्चे पक्के भी टमाटर लिए मैंने, इससे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब मैं टमाटरों को मसाले में गलाऊंगी, बिल्कुल थोड़े ज़्यादा नहीं गलाऊंगी, ऐसे मीडियम होंगे गले हुए, नज़र भी आए और गल भी जाएं मुकम्मल तौर पे। देखें ये टमाटर हमारे गल गए। अब मैं इसमें ये सूखा पुदीना है, ये उसके चंद पत्ते मैंने ऐड कर दिए ये सूखे पुदीने के। और ये देखें उबली हुई हमारी मटर और आलू ऐड कर दिए। अब हमारे झटपट चावल पकेंगे। मैंने बासमती सैला चावल आधे घंटे पहले भीगने रख दिया था। वो चावल हमारे 1 kg चावल लिए मैंने, वो भीग रहे हैं एक साइड पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो चावल भी। अभी मैंने इसमें मसाले में डाल के मटर आलू अच्छी तरह भून लें। अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी, और पानी हमने 1 kg चावल लिए,
चावल लिए हैं 1 kg, तो उसमें मैं 1.5 kg पानी डालूँगी, क्योंकि मटर हमारी उबली हुई है, आलू भी उबले हुए, मसाला पूरा भुन चुका है और हमारे चावल भी भीगे हुए हैं, इसलिए इसमें पानी कम ऐड होगा। 1 kg हमारे चावल हैं ये, और इसमें मैं 1.5 kg पानी डालूँगी। और ये देखिए मैं आपको एक प्याला दिखा रही हूँ, ये ½ kg का प्याला है मिट्टी का, और मैंने ये 2 प्याले भर के चावल लिए हैं ये, और 3 प्याले भर के पानी ऐड करूँगी, यानी 2 प्याले 1 kg चावल हो गए और 3 प्याले 1.5 kg पानी हो गया। ये देखें ये ½ kg का प्याला है हमारा, ये 3 प्याले मैं ऐड करूँगी। और यही प्याले मैंने 2 प्याले भर के चावल लिए थे, साफ़ करके इसको धो के भीगने के लिए रख दिए थे आधे घंटे के लिए, क्योंकि बासमती सेला है ये, तकरीबन मैंने आधा घंटा चावल को भिगो के रखा है। ये 3 प्याले में चावल ऐड करके इसको फुल आंच पे रखूँगी अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा मुझे नमक कम लगेगा तो मैं इसमें दोबारा ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने शुरू में डाला था थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून और फिर 1 टेबल स्पून डाला है, तो मुझे अभी थोड़ा नमक चखूँगी तो मुझे कम लगा तो मैं दोबारा ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको फुल आंच पे रखूँगी उबाल आने तक। जब तक इसमें उबाल नहीं आएगी मैं इसको फुल आंच पे रखूँगी और कवर कर दूँगी, थोड़ा कवर खोल के रखूँगी ताकि उबाल आए तो हमें पता चल जाए। ये देखिए मैं नमक ऐड कर रही हूँ, मैंने नमक चखा है, मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं काट के, हमारे पास अवेलेबल नहीं था हरा धनिया, इसीलिए मैंने, पुदीना तो खैर मैं डालती हूँ, हरा धनिया भी डाल सकते हैं आप, और नींबू भी डाल सकते हैं। ये देखें चावल हमारे धो के मैंने इसको भीगने रख दिया था आधा घंटे के लिए, और ये अच्छी तरह भीग चुके हैं। ये प्याज मैंने लाल करके देखी निकाली थी शुरू में, वो ये है, मैं आखिर में डालूँगी इसको प्याज को, और हल्का सा गरम मसाला भी आ गया है इसमें, ये भी मैं आखिर में डालूँगी। ये देखें हमारे चावल उबाल आने के बाद मैंने मीडियम करी आँच, मीडियम से मैंने दम पे लगा दिए 20 से 25 मिनट के लिए। टोटल हमारे 50 मिनट लगे पूरा शुरू से आखिर तक खाना पकाने में। ये चावल देखें बिल्कुल तैयार है हमारा, और चावल भी गल गए, और मटर हमारी पुरानी मटर आ रही है आजकल, क्योंकि मटर का एंड हो रहा है ये, तो भी मैंने सोचा क्यों ना मटर ऐसे गलाऊंगी तो मटर गलेगी नहीं, सख्त रह जाएगी, तो पहले मैंने मटर को अलग से गलाया है। ये देखें हमारे, अब मैं डिश आउट कर रही हूँ, डिश में निकाल रही हूँ मटर चावल। और ये हल्दी के मटर चावल होते हैं, बहुत मज़े के पकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी हमारी मिक्स प्लेट चैनल में। प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। ये देखें मैं प्याज भी जो मैं लाल करी थी मैं आखिर में अब इसमें डाल के चावलों में मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ी सी बचाऊँगी डिश में डालने के लिए, बाकी सब मैंने चावल में ऐड कर दिए ये लाल प्याज, क्योंकि हमारे हस्बैंड को ये प्याज बहुत पसंद है ये ऊपर से खाना, और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, और हस्बैंड तो मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं ये लाल प्याज ऊपर से डली हुई चावलों में, इसीलिए मैंने निकाल ली थी। अगर आप चाहें तो प्याज ना डालें, बगैर प्याज के ही पका सकते हैं। अदरक हमारी ख़त्म हो गई थी तो वो मैं ऐड नहीं कर पाई, आप डाल सकते हैं अदरक। देखिए मैं डिश आउट करी, ऊपर से प्याज डाला है मैंने इसमें, और ये खाने में बेहद मज़े की लगेंगे आपको, और क्योंकि हम लोगों ने खाया तो हमारे घर में मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए ये चावल। और मैं अक्सर व बेशतर पकाती रहती हूँ, कभी पकाती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो वो रह जाती है, रोज़ ही पकता है, मगर बच्चे बनाते हैं वीडियो में, मुझे नहीं आती बनानी, इसलिए जब बच्चों का मूड होता है तो बना देते हैं, इसलिए रोज़ नहीं डाल पाती मैं, कभी एक आध दिन गैप हो जाता है। मैंने ये हरी मिर्चें ऊपर से डाल दी हैं, आपका दिल चाहे तो खा लिएगा, वरना हटा देंगे हम लोग तो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हरी मिर्चें मैंने 5 अदद डाली थी चावलों में। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है, और निहायत मज़े के चावल बने हैं ये। और मुझे आप प्लीज़ हमारे चैनल को बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।